नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। देखिए फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करूँ तो आपके मन में सबसे पहले जो आ जाता है एनबीएफसी। तो एक्चुअली देखा जाए ये एक एनबीएफसी कंपनी नहीं है, तो ये एक्चुअली देखा जाए कंपनी रेलवे का फाइनेंस जितने सारे काम होते हैं मतलब रेलवे के जितने सारे फाइनेंस का जो काम करना पड़ता है वो इस कंपनी करते हैं जिसका नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी के ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया और अब भी फिर भी एक बार वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि देखिए एक पेनी स्टॉक होने के नाते मतलब इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। फिर भी देखिए कंपनी पेनी स्टॉक है क्योंकि इस पेनी स्टॉक होने का जो रीज़न है, वो कारण हमेशा मैं आपको बता के आया हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका जो ओनर है आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी में आपको जल्द से जल्द फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपको बहुत दिनों तक पेशेंस के साथ बने रहना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में आज मैं डिटेल्स में स्टडी दूँगा और कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट भी किया उसके ऊपर मैं वीडियो आपको पहले बना के दिया था कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट आ चुके हैं, तो रिजल्ट के ऊपर मैं बात करूँगा। तो रिजल्ट 2 दिन पहले आया, तो मैं 2 दिन ब बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए ही थोड़ा वेट कर चुका हूँ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में देखिए कंपनी देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक्स है, 22.60 रुपीज़ का शेयर्स है। इसका हाई लो देखकर आपको कुछ चेंजिंग ना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट मार्च 26 रुपीज़ था, 26.70 रुपीज़ था और यहाँ पे 20 रुपीज़ 20.80 रुपीज़ बन चुके थे अप्रैल में ही। मतलब मार्च से अप्रैल 1 मंथ के अंदर ही मतलब हाई और लो बना चुके थे और बाकी टाइम वो एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी चल रहा है। मतलब उसी रेंज के अंदर ही चल रहा है। तो अभी इस कंपनी के जो आज के दिन का डिलीवरी है, देखिए कितना शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा है। सॉरी। तो कितना शानदार डिलीवरी आपको उठाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डिलीवरी छोटा-मोटा कंपनी में उठाए जाते हैं, सिर्फ नहीं बड़ा कंपनी में भी उठाया जाता है। मगर जिस कंपनी के पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं, तो उस कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लूँ, तो यहाँ पे कंपनी देखिए कौन-सा डेट में कंपनी 12 फरवरी में। तो 12 फरवरी में कंपनी अ, सॉरी यहाँ पे देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ चुके हैं। 10 फरवरी में फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ चुके थे। तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। कंपनी ने शानदार रिजल्ट किया। यहाँ से एक एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा क्योंकि 1,50,148 टोटल लाखों का और यहाँ पे पिछले क्वार्टर का था और यहाँ पे इस क्वार्टर में बन चुके हैं 1,59,390। मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है। तो किस तरीके से डिटेल्स में रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए चार्ट पैटर्न देख के आपको बहुत अप्स एंड डाउन देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि देखिए कंपनी उतना बड़ा नहीं है। फिलहाल के लिए देखा जाए कंपनी 30,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। कोई देखा जाए एक लार्ज कैप कंपनी सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको डायरेक्ट 6 मंथ में लेके जाता हूँ। देखिए कितना वोलेटिलिटी है और कितना अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक एक 6 मंथ में करीबन 5% तक नेगेटिविटी और 1 साल में तो 12% तक नेगेटिविटी और 5 साल में देखेंगे तो 8% तक नेगेटिविटी। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में आपको सेम टू सेम 8% तक नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था जनवरी 29 जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था। मतलब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। स्टार्ट तो 1986 में ही स्टार्ट हो गया था। तो कंपनी का परफॉर्मेंस उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब कंपनी का फाइनेंस का सेक्टर मतलब रेलवे सेक्टर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के कारण से बहुत बंद हो गया था, तो इसलिए फाइनेंस सेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट हो रहा है वो भी तो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मिलियन में रिजल्ट है।
तो आप सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगा लीजिए कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट किया। मुझे तो बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट देखने को मिला, पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिला। क्योंकि देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 50,900 जो पहले था, पहले क्वार्टर में था 46,900, पहले सालों में था 39,300। इसका मतलब क्या है? कंपनी ईयर ऑफ ईयर और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दोनों ही जगह पे अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे बना के दिया। मतलब अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे कर चुके हैं। और अभी फ़िलहाल कंपनी का जो एक्सपेंस है वो उसके बारे में बात करूँ तो टोटल जो कंपनी का एक्सपेंस है 35,000 और पिछले क्वार्टर में था 31,800, पिछले साल में था 28,800। इसका मतलब कंपनी एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ है। तो कंपनी उसके बाद टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस यहाँ पे देखिए कुछ भी टैक्सेस नहीं पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 15,900 पिछले क्वार्टर में था 15,000 और पिछले सालों में था 10,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो अच्छा खासा रिजल्ट का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ। हाँ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मात्र 9,000 आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, 9,000 मिलियन का प्रॉफिट आप बोल सकते हैं। तो उतना ज़्यादा भी प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिला। हाँ, यही कहूँगा कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस से अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 1.22 रुपीज़, जो पहले था 1.15 रुपीज़, जो पहले पहले सालों में था 0.88 रुपीज़। तो अर्निंग पर शेयर भी उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। उसके हिसाब से इस तरीके से अर्निंग मिलना भी कोई खराबी नहीं है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पे आपको दे दूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। इतने सारे कंपनीज़ बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं। उसको एक पॉसिबिलिटी रहता है वो फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो नेगेटिव इश्यू है वो है कंपनी के पास बहुत कर्जा है। करीबन 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा लेके बैठा है कंपनी, 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं और 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है। यही सबसे बड़ी बात है इस कंपनी को नेगेटिविटी इश्यू करने के लिए। क्योंकि डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 5 देखा जाए तो 5 परसेंट तक डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर के पास मानता हूँ 84%, 86% होल्डिंग है। एनुअली इनकम भी देखिए 4,000 करोड़ है। अच्छा खासा एनुअली इनकम यहाँ पे देखने को मिला। मगर कंपनी के हाथ में देखिए 89,900 करोड़ का कैश नेगेटिव में है। यही बात भी आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव 2 पॉइंट यहाँ पे लगा कि कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी के हाथ में कैश भी बहुत नेगेटिव में है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए ₹4.5 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो देखिए 4.22 है, मगर इसका इंडस्ट्री रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है 4.85, थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त दे के आया है 4.66%। देखिए इस टाइप कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता रहेंगे। मगर डिविडेंड के चक्कर में आप कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना, उसके ऊपर सारी जानकारी पहले एक-एक करके ले लेना। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल जो सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है, तो कंपनी नंबर 2 रैंकिंग में है क्योंकि टर्म लीडिंग इंडस्ट्रीज़ है और कंपनी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी के काम करते हैं। तो कंपनी का जो और भी परफॉर्मेंस है, कंपनी का और जो डेटा है, देखिए आप क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट दिखेगा। मगर कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना शानदार इनकम करने के बाद भी कंपनी के हाथ में प्रॉफ़िट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब देख लीजिए 5,000 करोड़ तक कंपनी इस लास्ट टाइम ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5,000 करोड़ तक कंपनी ने सेल्स किया। कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम हुआ, मात्र 9 करोड़। यही सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। मैं इस कंपनी के लिए कुछ नेगेटिविटी, कुछ पॉजिटिविटी बात आपको बता रहा हूँ। नेगेटिविटी तो बता चुका हूँ और पॉजिटिविटी देख लीजिए, कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम करते हैं इस कंपनी में। और एक नेगेटिविटी इश्यू है कंपनी का इंटरेस्ट। कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए है, ज़्यादातर उसका पैसा कर्ज़ा में ही चला जाता है। अगर उसके पास ज़्यादा कर्ज़ा नहीं होता, तो कंपनी करीबन अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ पे खुद को बना पाता है, कंपनी का मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ा पाते हैं। तो कंपनी का इतने ज़्यादा इंटरेस्ट चला जाता है, तो उसके बाद टैक्सेस भी देखिए, टैक्सेस तो कुछ पे नहीं करना पड़ता है कंपनी को, तो इसीलिए ज़्यादातर प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी के साल भर की परफ़ॉर्मेंस भी
उसी तरीके से देखने को मिलेगा साल भर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, मगर कंपनी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो कंपनी के ऊपर आपको क्या राय है? आपको मैं यही कहूँगा, कंपनी देखिए डिविडेंड इतना 1 साल के अंदर 2 बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी 1 साल अभी तक नहीं हुआ, कंपनी 2 बार डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी के हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास मतलब गवर्नमेंट के पास 86% होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट के पास ही है। और उसके बाद देखिए पब्लिक ने ज़बरदस्त माल उठा के रखा है 9%, एफएस ने 1% तक होल्ड करके रखा है, डीआईएस ने मात्र 3% तक होल्ड करके रखा। इसका मतलब एफआईएस और डीआईएस उतना निवेश नहीं किया है। फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा, आप निवेश करके रखे हैं तो मिनिमम आप 10 साल तक इसको होल्ड करिए। 5 से 10 साल तक आप होल्ड करिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, नहीं तो इस टाइप कंपनी से आपको फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का अर्निंग बहुत अच्छा खासा है। तीसरी बात, कंपनी का वो जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा है। और चौथी बात जो है, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस को कम करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया, कंपनी का रिज़र्व। रिज़र्व किस तरीके से हो रहा है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। कंपनी का रिज़र्व भी देखिए कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब कंपनी रिज़र्व इतना इतना बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी ज़बरदस्त काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए भी ज़बरदस्त काम करने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, इस टाइप कंपनी से आपको निवेश करके रखे हैं तो ज़रूर होल्ड करिए। और जितने सारे दोस्त निवेश करके मतलब करना चाहते हैं तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। मगर एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, इस कंपनी में फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा पैसा मत लगाइए। आपका कैपिटल के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में कितना निवेश करना चाहते हैं, उसके देखा जाए तो 2 से 3% ही इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 2 से 3% मतलब 2000 से 3000 रुपया ही इस कंपनी के ऊपर लगाइए। उससे ज़्यादा निवेश मत करिए। आप यहाँ पे 50 1 लाख रुपया निवेश कर देंगे तो बहुत दिक्कत झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है। कुछ भी डिसीज़न अगर गवर्नमेंट ले लेते हैं, तो इस कंपनी को तो पूरा के पूरा खत्म ही हो जाएगा। खत्म मतलब पूरा के पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो तब आप पूरा फँस सकते हैं। तो इसी बात को मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।